गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पीसीएस मंथन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज फिर कुछ सुर्खियों को देखा जाएगा और उस पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा जो एग्जाम हॉल में आपके लिए लाभदायक हो। ठीक है। और रोज की तरह छोटी सी बात कि अगर आप पीसीएस मंथन के किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाइए और सभी कोर्स उस पर अवेलेबल है, संचालित हो रहे हैं और आप उसका फायदा उठाइए। चलिए तो सबसे पहले सुर्खियों पर चर्चा किया जाए। सुर्खियां आज की क्या हमने रखी हैं। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट के साथ किसने किया समझौता, इसके बारे में देखा जाएगा। किसने किया समझौता, कहां हुआ विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन, ये भी देखा जाएगा कहां हुआ है। फिर कहां स्थापित हुआ विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र, और आखिरी किस राज्य की सरकार ने आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 रुपए पेंशन देने की घोषणा की है। तो ये चार सुर्खियां आज की होंगी और इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले सुर्खी है 6G की। तो 6G की सुर्खी के बारे में हम देखा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी बॉम्बे ने भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र, जिसको अगर इंग्लिश में कहा जाए तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जिसको सी डॉट के नाम से जाना जाता है, के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। किसने किसने, तो ध्यान दीजिएगा, आईआईटी बॉम्बे और सी डॉट के मध्य समझौता हो रहा है, जिसके तहत हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट विकसित किया जाएगा। ठीक है, समझौता किसके किसके बीच में हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईआईटी बॉम्बे और सी डॉट के बीच समझौता हुआ है। इसका प्रयोग क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम मील कनेक्टिविटी और दूरस्थ क्षेत्रों के उपग्रह संचारित संचार की व्यवस्था करना। अब इसके हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन है, अभी जब हमने देखा कि समझौता किसके किसके बीच हुआ है, तो समझौता हुआ है सी डॉट और आईआईटी बॉम्बे के में। तो आईआईटी बॉम्बे की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है, शलभ गुप्ता ने, और सी डॉट के सीईओ हैं जो राजकुमार उपाध्याय, दोनों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आईआईटी बॉम्बे की तरफ से शलभ गुप्ता ने और सी डॉट की तरफ से राजकुमार उपाध्याय ने। तैनाती का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2030 तक रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला जो है, गुजरात के वडनगर में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। कहां किया गया है, गुजरात के वडनगर में किया गया है। ठीक, इसका उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। हालांकि वहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी साथ में शामिल थे। ये उद्घाटन करते हुए तस्वीर आपके सामने है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक, तो नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत की विरासत का प्रदर्शन करते हुए संग्रहालय विकास का एक नया मानक स्थापित, अपने आप में मतलब यूं कहा जाए ये एकदम यूनिक चीज है। संग्रहालय तो बहुत होंगे लेकिन ये एक यूनिक है कि विरासत का प्रदर्शन करते हुए संग्रहालय का नया मानक विकसित करने की एक कोशिश है। कुल निवेश कितना है, तो कुल निवेश याद रखिएगा 298 करोड़ रुपए की लागत से है। इसमें पूंजी और 5 साल के संचालन रख रखाव भी शामिल है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल अगर बात किया जाए तो 12,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक है, वडनगर का ये 2,500 साल का जो इतिहास है इसको, और फिर व्यापारिक मार्गों और सांस्कृतिक विविधताओं को संरक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि वडनगर का जो 2,500 साल का जो इतिहास है उसको, फिर व्यापारिक मार्गों को और सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, फिर अगला क्या था हम लोगों का, झूसी हवेलियों, जो कहां है, प्रयागराज में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के झूसी हवेलियों में एक स्थान है
तपोवन आश्रम। स्थान का नाम क्या है? तपोवन आश्रम। तपोवन आश्रम में 52 गुणे 52 52 इंटू 52 इंटू 52। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 52 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा और 52 फीट ऊंचा। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। ठीक है, 52 फीट। लागत कितनी है? 4 करोड़ रुपया। क्षेत्रफल मैंने बता दिया, 52 फीट चौड़ा, 52 फीट लंबा और 52 फीट ऊंचा। 4 करोड़ की लागत से विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया था। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया। तस्वीर आपके सामने है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए डिटेल से। मकर संक्रांति के अवसर पर यानी कि 14 जनवरी 2025 से 151 आचार्य इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं लगातार। वहां पे उसकी स्थापना हो गई है और फिर वहां पर 151 आचार्य इसका जाप कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा 11,11,111 11,11,111 पंचमुखी रुद्राक्ष अभिमंत्रित कर भक्तों को निःशुल्क वितरित किया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए अगर आपको भी पाना है तो अपना नाम और पता वहां रजिस्टर्ड करना होगा। ठीक है, अब ये यहां पे तो स्थापित हो गया। इसका उद्देश्य देखिएगा 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की योजना है। जहां जहां 12 ज्योतिर्लिंगों, ठीक है, वहां पर इसकी स्थापना का उद्देश्य है। फिर अगला देखिएगा इसका महत्व क्या है। श्रद्धालुओं को भगवान शिव की उच्च चेतना से ये जोड़ता है, इसका ये महत्व है। फिर एक और महत्व इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मृत्यु, बीमारी और खतरों के डर से ये दूर रखता है। साहस, सकारात्मकता और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। ये इसका बेनिफिट है। ये हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार ये इसकी मान्यताएं हैं। ठीक है, उड़ीसा की सरकार ने आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 रुपए पेंशन देने की घोषणा की। उड़ीसा की सरकार ने आपातकाल के दौरान, आपातकाल आपको पता है इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी की सरकार थी 1975। ठीक, तो उस टाइम पे जो बंदी थे उनको 20,000 रुपया पेंशन देने की घोषणा की। किसने? उड़ीसा की सरकार ने। ये ठहरे भाई साहब वहां के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? ये तस्वीर एक बार और देख लीजिए इनकी शक्ल, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह कौन है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लिए। प्रतिमाह 20,000 रुपए राज्य स्वास्थ्य कल्याण योजनाओं के तहत, ये जो 20,000 रुपए दिया जाएगा वो किसके तहत, किस स्कीम के तहत दिया जाएगा? तो राज्य स्वास्थ्य कल्याण योजनाओं के तहत मुफ्त चिकित्सा उपचार के लिए, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित कोई चिकित्सा आप कराना चाहते हैं, उपचार कराना चाहते हैं, तो उसके एवज में 20,000 रुपया आपको दिया जाएगा। अब पात्रता कौन कौन है, यानी कि आपको 20,000 पाना है तो फिर योग्यता कुछ होनी चाहिए, पात्रता कुछ होनी चाहिए। आप कैसे पात्र होंगे? तो ये है कि आप 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान आप जेल गए हों। ठीक है, अब आप में से देख लीजिएगा कौन कौन इसके योग्य हैं। 1975 से 1977 के मध्य अगर आप जेल गए थे और आज भी आप जिंदा हैं तो क्या लिखा? 1975 के दौरान आप जेल गए हो और 1 जनवरी 1925 तक अगर आप जीवित हैं। जाहिर सी बात भाई, जीवित होंगे तभी तो इसका लाभ मिलेगा। भाई मर गए होंगे तो फिर लाभ कहाँ मिलेगा? ठीक है, जीवित हो तो यही लोग इसके पात्र होंगे। घोषणा कब की गई है? 13 जनवरी 2025 को, और लागू कब से होगी? पिछले 1 जनवरी 2025 से इसको लागू कर दिया। घोषणा हालांकि 13 तारीख को हो रही है, लेकिन इसको 1 जनवरी से ही लागू कर दिया गया है। ठीक है, आज का प्रश्न हमने रखा हुआ है, देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन क्या है? ओडिशा की सरकार ने आपातकाल के दौरान युद्ध बंदियों को 50,000 रुपया प्रति माह देने की घोषणा की है। और दूसरा कथन था कि मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयागराज में विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है। ये 2 कथन है। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, और तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये आज का रहा आप लोगों के सामने
कुछ सुर्खियां और सुर्खियों पे चर्चा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मेरी कोशिश आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और कोशिश अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक दूसरे पे शेयर कर दीजिए, ताकि इसका प्रसार हो और प्रसार हो तो हमारी भी कोशिश कामयाब होती दिखेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे ऐसे ही। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।